अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा दोस्तों, आज हमने ना आपके लिए एक छोटा सा गाना तैयार किया है। गाना गाना मीन सॉन्ग। सॉन्ग मीन इंग्लिश में डॉइच में कहते हैं आइन लीड और दस लीड। एक गाना तैयार किया है आपके लिए। लीड कहते हैं और इसका आर्टिकल कहते हैं 10 लीड। ठीक है, एक छोटा सा गाना हमने आपके लिए मतलब कि तैयार किया है और इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है। अभी गाना बल्कि तैयार नहीं किया, इसी में तैयार करना है। उसके अल्फाज, उसकी बोल चाल चाल चल जो भी है ना, वो इसी में हम डिसाइड करेंगे कि कैसे बोलना है। और वो गाना मैंने तैयार करने की कोशिश की है ये पूरी जर्मन ग्रामर के ऊपर, जो कि मेन ग्रामर है, जो कि ठीक है इस चैनल के ऊपर हम सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो गाना पहले पढ़ लेते हैं और फिर आपको बताएंगे जो नए हमारे इस चैनल के ऊपर हैं कि ये चारों जर्मन केसेस हमने ऐसे अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। वैसे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां के आपको ये 4 जर्मन केसेस आपको मिल जाएंगे। तो हमने इनको एक गाने की शक्ल में, एक सॉन्ग की शक्ल में हमने इसको तैयार किया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है ठीक है, मैं पहले बता दूं मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल जैसे भी आपको लगे सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा बहरहाल। ठीक है, चलिए सुनिए। जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले आता है नोमिनेटिव। हाँ जी, नोमिनेटिव। नोमिनेटिव में हम क्या सीखते हैं? तुम बताओ ना। जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले आता है नोमिनेटिव। यस, नोमिनेटिव में हम सीखते हैं चीजों के बारे में, नाउन्स के बारे में। Beispiel, das ist ein Bett, das ist ein Sofa, das ist ein Handy, das ist eine Tafel, das ist ein Haus. Du bist ein Mann, du bist ein Jung. Ich bin ein Lehrer, ich bin ein Vater, du bist eine Mutter. This is nominative. Okay, my dear. जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले आता है नोमिनेटिव। ओके, नोमिनेटिव के बाद आता है अकोजाटिव। अकोजाटिव क्या है? अजी अकोजाटिव क्या है? अकोजाटिव में हम बताते हैं एक्शन को। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है। एनीवे, आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, अकोजाटिव में हम बताते हैं एक्शन को है। कोई भी एक्शन हो रहा है उसमें यूज होता है अकोजाटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूं, ये हो रहा है एक्शन और ये हुआ अकोजाटिव। अच्छा, मैं लिख रहा हूं एक खत, तो ये भी हुआ अकोजाटिव। एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। अकोजाटिव। So any action which is being performed by the subject and okay, on the object is called your accusative. Accusative. So now after the accusative we have to learn dative. Yes, after the accusative, dative. What is dative? Dative में हम करते हैं बात। इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, ये इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको बताता हूं एक एग्जांपल के जरिए, एक एग्जांपल के जरिए। लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड, लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड, देख, लुक, ich kaufe mein Bruder ein Auto, ein Auto. Ich kaufe meinem Bruder ein Auto, ein Auto. So my brother and my sister, my brother and my sisters, mein Bruder is dative, mein Bruder is dative, because क्योंकि हम उसके लिए हम गाड़ी जो है वो दे रहे हैं भाई को, भाई को, भाई को। ओके, सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम देंगे वो होगा दाटिव, वो होगा दाटिव, वो होगा दाटिव, वो होगा दाटिव। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ दाटिव के बारे में, दाटिव के बारे में जी, दाटिव के बारे में। दाटिव को आप 3 तरह से सीखते हैं या सीख सकते हैं। Beispiel, वन इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जर्मन जुबान में कुछ ऐसे वर्ब भी है, जर्मन जुबान में कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो डायरेक्ट वर्ब दाटिव को फॉलो करते लेते केस लेते हैं, जैसे कि हेल्फन, ich helfe dir, ich helfe dir, ich helfe dir. Helfen ist always dative, helfen is always dative, and they are इस तरह के कुछ और भी वर्ब हैं जो कि हमने सीखने हैं दाटिव के लिए। गुड। सो आखिर पे आता है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे गेनिटिव, या चौथे नंबर पे ये मर्जी है आपकी, सीखे या ना सीखें, सीखे ना सीखें। अगर आप स्टूडेंट हैं बेआइंज के, अगर आप स्टूडेंट हैं बेआइंज के, तो मर्जी है आपकी गेनिटिव सीखें या ना सीखें। गुड। सो गेनिटिव इज वेरी सिंपल, ये वेरी सिंपल। अगर सीख लेते हैं तो फायदा है तुम्हारा, फायदा है तुम्हारा, अजय फायदा है तुम्हारा। तो होता है इसमें क्या? अजी होता है इसमें क्या? इसमें हम बताते हैं मलकियत के लिए कि कोई चीज किसकी है, गेनिटिव को हम यूज करते हैं, अजी यूज करते हैं। आखिर पे मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें करना है बेआइंज पास, अरे बेआइंज पास, तो करना है तुमको, तो सीखना है तुमको, तो सीखना है तुमको इन तीनों केसेस को, इन तीनों केसेस को, अजी इन तीनों केसेस को। अगर तुमने ना सीखे और चले गए इम्तिहान में, ठीक है, अगर तुमने ना सीखे और चले गए इम्तिहान में तो बेआइंज नहीं मिलेगा, आसवाए मिलेगा, आसवाए मिलेगा जी, आसवाए मिलेगा। अगर तुमको लेना है बेआइंस, अजी तुमको लेना है बेआइंस, तो करना पड़ेगा तुमको, अरे सीखना पड़ेगा तुमको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, उंडाटिव, उंडाटिव। जर्मन लैंग्वेज में, अजी जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव, 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 नॉमिनेटिव। ओके, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? अक्यूजेटिव, अजी अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव। उसके बाद आखिर में आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दाटिव जी, दाटिव जी, अजी दाटिव जी। ठीक है। बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट, बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट
to subscribe our channel if you want to learn German language. If you want to learn German language, subscribe. ठीक है, ओके। थक गया कसम से। तो ये एक सॉन्ग तैयार किया है, मुझे उम्मीद है पता है कैसा लगा आपको, मैं खुद भी बाद में बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।